हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम 3 रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसका नाम है, दिस इज द डी इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को। किस तरीके से होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि क्या होगा इसके अंदर, देखो ध्यान से। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसका मैं आपको बता दूं, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। भाई कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट अगर मैं कहूँ आपसे तो फर्स्ट जो होगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जो सेकंड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या हो जाएगा भाई? पहला होगा अल्काइलेशन और दूसरा हो जाएगा असाइलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सबसे पहले किसको ले लेते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को। तो दिस इज द नंबर 1। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर, इसी की बात हम यहाँ पर आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है कहानी? अगर कोई बेंजीन है और कोई बेंजीन के अंदर डाला गया है पी, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा एक एल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स आर लग जाएगा। आर को क्या कहा जाता है? एल्काइल कहा जाता है। तो पी क्या हो सकता है? पी हो सकता है क्या? फर्स्ट कि आर एक्स के साथ क्या डाल दिया जाए? एन हाइड्रस। क्या डाल दिया जाए? एन हाइड्रस AlCl3 या फिर BF3 या फिर FeCl3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या तो AlCl3, BF3 या फिर FeCl3। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट के अंदर अगर हम एल्कोहल के साथ H+ डाल दें तो क्या फ्री हो जाएगा? R+ फ्री हो जाएगा, क्योंकि वाटर बन के निकल जाएगा। उसी तरीके से थर्ड के अंदर अगर कोई भी एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ किसका एडिशन करा दे? इलेक्ट्रोफाइल का, तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और वो कार्बोकेटाइन किस पर लग जाएगा? बेंजीन पर। क्या फॉर्म हो जाएगा? एक एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो दिस इज द बेंजीन। बेंजीन के साथ लिया गया है RCl और डाला गया है एन हाइड्रस AlCl3। क्या बन जाएगा भाई? जो RCl है वहां से Cl निकल जाएगा और जुड़ जाएगा R। क्लियर? किस तरीके से होगा इसका मैकेनिज्म? तो देखो ध्यान से। RCl प्लस AlCl3 जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करेगा तो ये इसका लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस एसिड की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस बेस की तरह। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? RCl AlCl3, इस पे माइनस इस पे प्लस, फाइनली क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और सेकंड स्टेप के अंदर जो बेंजीन है उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा? R+ अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम? चलिए नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज R पॉजिटिव। कौन अटैक कर रहा है? R पॉजिटिव अटैक कर रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है कि अगर एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसका मतलब कि या तो +I इफेक्ट बढ़ रहा है या +H इफेक्ट बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब पोली एल्काइलेशन पॉसिबल है। आज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, आज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो रहा है। कौन ग्रुप ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब जो बेंजीन है वो पहले से ज्यादा क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। अगर पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो क्या बोलेंगे हम? कि पॉली अल्काइलेशन इज पॉसिबल। पॉली अल्काइलेशन पॉसिबल है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं।
पॉइंट नंबर 3 में क्या बात करें कि जो हाईली एक्टिवेटेड रिंग है वो कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देती। जैसे मैंने कहा कि रिंग एक्टिवेट हो रही है, पर कोई रिंग ऐसी हो जो हाईली एक्टिवेटेड हो तो फिर वो भी फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देती है। क्या कहानी है उसकी कि जैसे मैं बात करूं आपसे, हाईली एक्टिवेटेड रिंग नेवर गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देती है कौन? हाईली एक्टिवेटिंग रिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है भाई? कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो हम क्या बोल सकते हैं? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो है कि नहीं है? चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाते हैं तो वो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेवर गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। मतलब जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते हैं, पर और जो हाईली एक्टिवेटेड होते हैं वो भी फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते हैं। तो अगर मान लो कि मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन भी एक कैसा ग्रुप है? एक माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट जो क्लोरीन होता है वो फ्रिडल क्राफ्ट देता है। तो क्या लिखा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन विल गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कहने का मतलब जो क्लोरोबेंजीन है, जो क्लोरीन है, वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में अगर मैंने बेंजीन के ऊपर लगा दिया NO2 तो वो कैसा ग्रुप है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या वो फ्रिडल क्राफ्ट देगा? क्या नहीं देगा। अगर फ्रिडल क्राफ्ट नहीं दे रहा है तो फिर क्या होगा कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है, जो नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। कहने का मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है उसको किसकी तरह यूज किया जाता है? एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है ड्यूरिंग फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। मतलब अगर ये आ भी जाए तो इसका कोई रोल नहीं है, ये किसकी तरह यूज आएगा? एज अ सॉल्वेंट यूज आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा बेंजीन के साथ लिखा CH3Cl और यहाँ लिख दिया है एनहाइड्रस AlCl3। क्या बन जाएगा भाई? Cl निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 बेंजीन ले लिया है, साथ में ले लिया है इथाइल क्लोराइड। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा ऊपर इथाइल। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा बेंजीन और बेंजीन के साथ ले लिया है प्रोपाइल, N प्रोपाइल। क्या बनेगा? सबसे पहले जब AlCl3 इस Cl को निकालेगा तो बनेगा कार्बोकेटायन, और ये जो कार्बोकेटायन है इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो दिस इज द हाइड्राइड शिफ्ट, और कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इस कार्बोकेटाइन के ऊपर कौन अटैक करेगा? बेंजीन अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा? दिस इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम आ जाते हैं कि अगर कोई 6 मेंबर की रिंग है और उसके साथ रिएक्शन कराई गई है प्रोपेन की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ से क्या होगा भाई? ये रिंग ब्रेक हो जाती है, और रिंग ब्रेक होगी तो क्या आंसर आ जाएगा? जहाँ पे 3 कार्बन है वो कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगर मैंने बेंजीन ले लिया है और मैंने ले लिया है टर्शरी क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या आंसर आ जाएगा कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ये रहा बेंजीन और इसका रिएक्शन कराया गया है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन यहाँ से ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फाइनली इस पे बेंजीन अटैक करेगा, और बेंजीन अटैक करके क्या बना लेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये है बेंजीन और ये है बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या है भाई? बेंजाइल क्लोराइड है।
इसका रिएक्शन अगर AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने लिखा बेंजीन और साथ में दिया CH2Cl2, तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन तो निकल जाएगा और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CH2Cl। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैंने फिर से बेंजीन फिर से CH2Cl2 ले लिया है पर बेंजीन को दिया गया है एक्सेस में, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, बेंजीन जुड़ जाएगा और दोनों Cl निकल जाएंगे। अगर दोनों Cl निकलेंगे तो यहाँ भी CH2 और यहाँ पर भी बेंजीन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दिस इज द बेंजीन और यहाँ पे दिस इज और कुछ इस तरीके से क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और क्या होगा कि बेंजीन यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे और 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों मिथाइल यहाँ पे आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, बेंजीन और मैंने यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, कितने कार्बन है भाई टोटल, 1 2 3 4 कार्बन हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। फर्दर क्या होगा, ये वाला कार्बन अटैक करेगा और Cl को भी निकाल देगा। 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन उसके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मेंबर की एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिस इज द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा भाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन एंड AlCl3 डालोगे तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर NH2 लिया गया है और साथ में दिया गया है CH3Cl, तो NH2 इज अ हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। अगर हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है तो मैंने लिखवाया है कि हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होती है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, AlCl3 जो है उसको अपना लोन पेयर दे देगा और बना लेगा दिस इज द NH2 प्लस दिस इज द AlCl3 माइनस दिस इज द हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कंपाउंड कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिया मैंने मिथाइल, यहाँ लिया दिस इज द CH3, दिस इज द टोल्यूइन और उसका रिएक्शन कराया गया है CH3Cl के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा और इस मिथाइल मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक बार ऑर्थो पे मिथाइल लग जाएगा और एक बार क्या लग जाएगा, पैरा पे भी मिथाइल लग जाएगा। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। चलिए और आगे बढ़ें। ये रहा बेंजीन और इस बार लिया है मैंने CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H+। अगर अल्कोहल को रिएक्शन H+ के साथ कराओगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो 2 कार्बन इथाइल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि बेंजीन और साथ में लिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा H+। क्या होगा, सबसे पहले एल्कीन किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, H+ के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3CH+CH3 कार्बोकेटाइन और इसके ऊपर अटैक करेगा बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन अगर इससे कराओगे तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आ जाएं तो क्या हो जाएगा कि मैंने लिखा बेंजीन और इसका रिएक्शन कराया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो आती है वो है सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट का क्या नाम आ जाता है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो चलिए क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर कि यहाँ पे असाइल बॉन्ड कनेक्ट होगा, वहाँ पे एल्काइल बॉन्ड कनेक्ट हुआ था, यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, असाइल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये रहा बेंजीन, बेंजीन में डाला P, अगर P डालेंगे तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR, दिस इज द असाइल बॉन्ड।
P क्या क्या हो सकता है, तो P में भी देखो ध्यान से, फर्स्ट मैं बात करूं कि P में अगर हमने ले लिया है RCOX और साथ में ले लिया है एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा और बन जाएगा RCO पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मैंने ले लिया है एनहाइड्राइड, क्या ले लिया है, एनहाइड्राइड, और ले लिया है एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो बनेगा वो असाइल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल पे आ जाएं, तो ये रहा बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन कराया गया है RC+O Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, C+O R का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बात करें मैकेनिज्म की तो क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान से, RCOCl प्लस AlCl3, क्या होगा आंसर कि यहाँ से जो Cl है वो अपना लोन पेयर दे देगा और क्या बना लेगा, AlCl3 माइनस, एंड दिस इज द पॉजिटिव। फाइनली क्या होगा यहाँ पे कि जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और बन जाएगा RC+O पॉजिटिव। इस पे जब आप बेंजीन का अटैक कराएंगे तो आंसर आ जाएगा दिस इज द C+O_R। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नोट पॉइंट पे चर्चाएं करते हैं, क्या होंगे नोट पॉइंट। सबसे पहला नोट पॉइंट अगर हम ले लें यहाँ पर, तो नोट पॉइंट क्या होगा, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का जो काम कर रहा है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज RC+O पॉजिटिव। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RC+O पॉजिटिव। बोलो लिख सकते हैं कि लिख सकते, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, वो रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या लिखेंगे, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर ध्यान से देखोगे आप तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उस पर लग रहा है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लग रहा है भाई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो बनने वाला रिंग है वो हाईली डीएक्टिवेटेड है। अगर वो हाईली डीएक्टिवेटेड है तो फिर क्या हो जाएगा, पॉली असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो चांस ऑफ पॉली असाइलेशन, कोई चांस नहीं है पॉली असाइलेशन का। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं तो क्या लिख सकते हैं कि जो पॉली असाइलेशन है वो तो पॉसिबल नहीं है, पर क्या हो सकता है कि अगर हम मोर कैटलिस्ट इज कंज्यूम्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देन अल्काइलेशन, क्या बोल सकते हैं कि मोर कैटलिस्ट इज कंज्यूम्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देन अल्काइलेशन। कहने का मतलब जो आपने AlCl3 लिया है उसका कंजप्शन असाइलेशन के अंदर ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली अल्काइलेशन के। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा था बॉन्ड के अंदर, तो इसीलिए यहां पर कंजप्शन ज्यादा होता है। चलिए पॉइंट नंबर 5 में हम लिख सकते हैं कि फॉर्माइलेशन पॉसिबल नहीं होता है, फॉर्माइलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब कभी भी बेंजीन के ऊपर CHO नहीं लगेगा, तो फॉर्माइलेशन इज नॉट पॉसिबल, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। कहने का मतलब यहां पर बेंजेल्डिहाइड नहीं बन सकता, बेंजीन के ऊपर CHO नहीं लग सकता, हमेशा एक कार्बन से 2 कार्बन रहेंगे ही रहेंगे, कभी भी एक कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे चर्चाएं करते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराया गया है CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या आंसर आ जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा C+O CH3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये रहा बेंजीन और C+O Cl, कितने कार्बन हो गए टोटल, 3 कार्बन, तो 1 C+O CH3। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड नहीं बनेगा। कैसा बनेगा भाई, C+O एंड दिस इज द CH3। बोलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो ये रहा बेंजीन और ये रहा C+O Cl,
क्या आंसर आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और इधर लग जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो ये रहा बेंजीन, ये रहा C डबल बॉन्ड O Cl। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या आंसर बन जाना चाहिए? आंसर बन जाना चाहिए क्या? दिस इज द C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज, बट होता क्या है कि ये जो बॉन्ड होता है ये नहीं बनता है एक्चुअल में। जो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बनता है ये एक्चुअल में इतना क्राउडेड है कि यहाँ से यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ के क्या बना लेता है? ये बना लेता है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब आंसर जो होगा आपका वो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेंजीन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लग जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेते हैं। क्या मैंने लिया बेंजीन और मैंने लिया बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज द COCl। तो क्या आंसर आ जाएगा? दिस इज द बेंजीन, दिस इज द C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द बेंजीन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, बेंजीन का रिएक्शन कराया गया है C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। क्या आंसर आ जाएगा भाई? बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम एसाइल हैलाइड की जगह एनहाइड्राइड ले लें O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज द AlCl3, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर वही आने वाला है। आंसर वही आने वाला है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं तो क्या होगा? बेंजीन और कोई साइक्लिक एनहाइड्राइड आपको दिया गया है तो क्या होगा? ये इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? दिस इज द बेंजीन C डबल बॉन्ड O 1 2 कार्बन एंड दिस इज द C डबल बॉन्ड O OH। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर D जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट हो चुका है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर 4 रिएक्शन हमने पढ़ी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। आगे की जो रिएक्शंस हैं ESR के अलावा जो रिएक्शंस आती हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।